व्हाट इज़ अ नाउन, व्हाट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन क्या होता है, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि नाउन क्या होता है, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल। बहुत से लोग इसको नाउन नॉन काउंट भी बोलते हैं, नॉन काउंटेबल। तो डिटेल से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको व्हाट इज़ अ नाउन। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग के दिमाग में आता है, व्हाट इज़ अ नाउन। भाई नाउन क्या होता है, कैन यू डिफाइन, क्या आप बता सकते हो नाउन क्या होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस है किताबों में, छोड़ो, फॉरगेट अबाउट दोज डेफिनेशंस, उन डेफिनेशंस के बारे में मत जाओ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ नाउन है क्या। दुनिया में हर एक चीज नाउन है। अगर हम ये कह सकें एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज अ नाउन। भाई दुनिया में हर एक चीज जो इस प्लैनेट पर है सब कुछ नाउन है। अगर हम उस नाउन को दो पार्ट में बांटते हैं तो वो क्या बनता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो बिल्कुल न्यू डेफिनेशन आपके लिए मैं लिख रहा हूं, व्हाट वी सी, देखिएगा समझिएगा, व्हाट वी सी एंड फील, what we see and feel is called a noun. You got it? is called a noun. ये बिल्कुल न्यू डेफिनेशन है आपके लिए। जो हम देखते हैं और समझते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, नाउन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनी, व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, एंड फील, और महसूस करते हैं, इज कॉल्ड अ नाउन। कितनी आसान डेफिनेशन है या नहीं है। जो हमें दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। अच्छा, जैसे आइज़ बनी हुई है आपकी, आँख से आप क्या क्या चीज़ देखते हो। जैसे आप रोड पर गए, बाइक देख लिया, दिखाई पड़ रहा है ना। जैसे आदमी देख लिया, औरत देख लिया, बच्चे देख लिया, घर देख लिया, पेड़ देख लिया, ये सारी की सारी चीज़ नाउन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, आपको महसूस होती हैं। जैसे आपको फीवर है, सपोज दैट यू हैव गॉट फीवर, आपको बुखार आ गया, तो बुखार तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ना, वो महसूस होगा। मान लिया जाए बॉडी में आपको पेन है, हेडेक है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, वो सिर दर्द आपको महसूस होगा, वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, आपको डर महसूस हो रहा है, लेकिन डर क्या है, कैन यू इमेजिन द फॉर्म ऑफ इट, क्या आप उसके रूप को इमेजिन कर सकते हो, नो नेवर, कभी नहीं। तो ये डर भी आपका क्या है, नाउन ही है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं। जैसे मान लिया जाए आप इस टाइम वीडियो को किसी कमरे में बैठकर देख रहे होंगे, तो आप अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। बल्ब दिखाई पड़ा, रॉड दिखाई पड़ा, फैन दिखाई पड़ा, बुक दिखाई पड़ा, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें आपको महसूस हो रही होगी, ठंड महसूस हो रही है ना जी, महसूस हो रही है ना ठंड, तो ये ठंड भी हमारा क्या है, नाउन है। मान लिया जाए गर्मी के मौसम में आप देख रहे हो इस वीडियो को, सपोज करो, तो गर्मी में आपको गर्मी महसूस हो रही होगी, तो ये भी तो हमारा नाउन है। तो जो चीज़ हमें दिखाई पड़ती है और महसूस होती है उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन आप लोग कितने टाइप्स का पढ़ते हो भाई, 5 पढ़ते हो। कौन कौन सा पढ़ते हो, ये पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आप क्या डिस्कस करते हो जी, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद आप क्या डिस्कस करते हो, कॉमन नाउन। यू गॉट इट। फिर उसके बाद आप क्या स्टडी करते हो जी, कॉमन नाउन। फिर उसके बाद आप क्या स्टडी करते हो, मटेरियल नाउन। ये है जी मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद आप क्या स्टडी करते हो, कलेक्टिव नाउन। ये आपका क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन। यू गॉट इट। ये आपका क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद आप क्या स्टडी करते हो जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन सारे नाउन को, चलो ये नाउन को तो मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज हम लोग को जानना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल है क्या। तो मैंने डेफिनेशन क्या आपको बोली, जो चीज़ हमें दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाउन बोलते हैं। नाउन तो आप लोगों ने बचपन में रट डाला होगा, 5 होते हैं जी। कौन कौन से नाउन होते हैं, पहला नाउन हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या हमारा, कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन, भाई नाउन भी लिख दें, मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद आपका क्या आता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इन 5 नाउन को अगर हम 2 पार्ट में बांट दें तो वो 2 पार्ट कौन सा बनता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम इसी को डिवाइड कर दें, ये 5 टाइप्स को 2 पार्ट में बेसिकली मैं बांट दे रहा हूँ। चलिए भाई, 2 पार्ट में कौन कौन सा होगा जी, एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है,
काउंटेबल, और एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, काउंटेबल। यू गॉट इट। ये आपका क्या बना जी, काउंटेबल। ये क्या बन गया आपका, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन होता क्या है जी, काउंटेबल का मतलब जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप गिन सकते हो। नाम से इंडिकेट हो रहा काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स क्या हो, तो व्हाट डज इट मीन, जो काउंट किया जा सके, 1 2 3 4 5 लाइक दिस, वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिस चीज़ को आप काउंट ना कर पाओ, वो चीज़ हमारा क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। ये बड़ा खतरनाक होता है जी। अब देखिए, मान लो इसको आइज मान लो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं उसी को नाउन बोलते हैं। तो चलो इसको आप आइज मान लो, ये आपकी आंख है। इसको आप मान लो हार्ट मान लो, ये आपका दिल है। चलिए अब महसूस आपको मैं कराता हूँ, कुछ चीज़ दिखाता हूँ। चलिए भाई, बुक आपको दिखाई पड़ा, यस या नो, बुक क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। चलिए आपके बगल में बेंच रखी हुई है, दिखाई पड़ रही है, यस, ये आपका क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। फैन दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा ना, ऊपर देखो फैन, ये आपका क्या हो गया, व्हाट, काउंटेबल नाउन। चलिए आपके पास पेन भी है, पेन दिखाई पड़ रहा है जी, यस, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। चलिए मान लिया जाए कॉपी आपने रखा, कॉपी दिखाई पड़ रही है, यस, इट इज काउंटेबल नाउन। चलिए आप घर से बाहर निकल जाइए, बस दिखाई पड़ रही है जी, यस, इट इज काउंटेबल नाउन। ट्री दिखाई पड़ रहा है जी, यस, इट इज काउंटेबल नाउन। यस, अब इसकी कोई लिमिट तो नहीं है ना जी। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम अपने आईज से देख पाएँ, वही हमारा काउंटेबल नाउन। जैसे आप देखिए, बुक हो गया, बेंच हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बस हो गया, ट्री हो गया, एट्सेट्रा। ये पॉइंट समझ में आया। अनकाउंटेबल क्या है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल आपको महसूस होगा, यू विल फील इट, आप इसको केवल महसूस करोगे। चलिए फियर आपको दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं दिखाई पड़ रहा। लव, सपोज दैट यू हैव लव, आपको लव हो गया ना, तो लव आपको दिखाई पड़ रहा, नहीं जी, ये महसूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लिया जाए पेन हो गया, फियर हो गया। ऑनेस्टी, अगर हम बात करें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको दिखाई पड़ती है, ईमानदारी, नहीं जी, ये केवल महसूस होता है। जैसे अगर मान लिया जाए ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, ये आपको दिखाई पड़ रहा है जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये केवल आपको महसूस होता है, फील होता है। अब मैंने क्या लिखा, फियर है, पेन है, लव है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, राइट। ये सारे नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। बिल्कुल आसानी से आप समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करो माइंड में। जो नाउन को आप देख नहीं पाओगे, जिसको आप रियलाइज करोगे, महसूस करोगे, वही अनकाउंटेबल। और जिस नाउन को आप देख लोगे वो क्या बनेगा, काउंटेबल। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। जैसे मान लिया जाए मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया फियर, पेन, लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। और आप दिमाग में सोचिए और क्या दे सकते हैं जी। चलिए होप, उम्मीद, आशा, तो यहाँ पर होप आपको दिखाई पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। यू कांट सी इट, आप उसको देख ही नहीं सकते हो। चलो फीवर आपको है, फीवर आपको दिखाई पड़ेगा जी, नहीं दिखाई पड़ेगा। फीवर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, एटसेट्रा। अब थोड़ी सी बात एक और समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी नाउन काउंटेबल हैं वो प्लूरल में टर्न हो जाते हैं। कहने का मतलब उनमें हम लोग एस या ईएस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी नाउन अनकाउंटेबल नाउन बने हुए हैं, अगर आपने उनमें एस या ईएस लगा दिया तो गलत हो जाएंगे। आप इनका प्लूरल बना सकते हो जी, बुक, बुक्स, बेंच, बेंचेस, फैन, फैंस, पेन, पेन्स, कॉपी, कॉपीज, बस, बसेस, ट्री, ट्रीज। लेकिन इनमें आप कभी एस या ईएस मत लगाइएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चला जाएगा। और सिंगुलर और प्लूरल को मैं अगले वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा कि सिंगुलर और प्लूरल बनता कैसे है। तो काउंटेबल नाउन आपका किस में जा सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मान लो यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर ये क्या है आपका, प्लूरल हो गया जी। अब जैसे आपने ले लिया पेन, आप इसका प्लूरल बना सकते हो एस या एस लगाकर, आप इसका प्लूरल बना दोगे जी, पेन्स बन गया। इसी तरीके से मान लो आपका बुक है, आप इसका प्लूरल बना सकते हो, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर आपके पास बॉय है, लड़के,
तो आप इसका प्लूरल बना सकते हो, बॉयज़ बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉपी है, आप इसका प्लूरल बना सकते हो, कॉपीज़ कर सकते हो। इसको सब नोट्स इसका बनाते चलिएगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ACIS आप नहीं लगा सकते। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज इट इज़ सिंपल, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड कैन नेवर एवर बी टर्न इनटू प्लूरल। जो नाउन भाई गिना ही नहीं जाएगा वो प्लूरल में कैसे जाएगा? मान लिया जाए हम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, आपका अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर में। अनकाउंटेबल नाउन आपका किस में रहेगा? हमेशा सिंगुलर में। ये याद रखिएगा, ये किस में रहेगा जी? सिंगुलर में। मान लो पेन है, आप ज़बरदस्ती पेन में एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पेन्स आपने किया, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इसी तरीके से मान लो ऑनेस्टी है, अगर आपने ऑनेस्टीज कर दिया, जस्ट लाइक दिस, ऑनेस्टीज कर दिया जी, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया जाए ब्रेवरी, अगर आपने ब्रेवरीज कर दिया तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में हम ACIS नहीं लगाएंगे। और आप आंख बंद करके गिना सकते हैं जी, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, जितने भी नाउन अनकाउंटेबल हैं जी, जितने भी नाउन अनकाउंटेबल हैं, अगर वो कभी सब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे तो वर्ब आपकी कभी प्लूरल जा ही नहीं सकती है, वो हमेशा सिंगुलर में रहेगी। अब जैसे मान लिया जाए, अगर आपको मैं ये समझा दूं, लॉट्स ऑफ, जैसे यहाँ पर देखिए लॉट्स ऑफ, और उसके बाद मैंने लिख दिया लॉट्स ऑफ वाटर। वाटर आपका कैसा नाउन है जी? बिल्कुल सही है। आप देख तो सकते हो लेकिन इसको काउंट नहीं कर पाओगे। आप पानी को देख सकते हो, यस आई एक्सेप्ट, लेकिन आप इसको गिन नहीं पाओगे। तो वाटर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने क्या बोला कि अनकाउंटेबल नाउन महसूस होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन अनकाउंटेबल है जो दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन वो गिने नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर देखो रोशनी, आपको रोशनी दिखाई पड़ती है, लाइट दिखाई पड़ती है, बट यू कैन नॉट काउंट, लेकिन आप गिन नहीं सकते। आग, आग दिखाई पड़ती है लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हो। स्मोक, धुआं दिखाई पड़ता है लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते भाई? काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ परसेंटेज ये भी मान लो आप अनकाउंटेबल में कि हमें दिखाई तो पड़ेगा लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज 99% ये देखा जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता। बस 1% ऐसा है जो दिखाई तो पड़ेगा बट वी कैन नॉट काउंट, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा था कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करे जी, कभी भी, तो वर्ब कभी प्लूरल जा ही नहीं सकती। जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा लॉट्स ऑफ वाटर, और उसके बाद हमने लिख दिया हैव बीन, और उसके बाद मैंने लिख दिया वेस्टेड इन द पार्टी। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लॉट्स ऑफ वाटर हैव बीन वेस्टेड इन द पार्टी। बहुत ज़्यादा पानी पार्टी में वेस्ट किया गया। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन है? लॉट्स ऑफ वाटर। आप लॉट्स ऑफ के ऊपर मत जाओ। लॉट्स ऑफ मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, वाटर पानी। तो आप पानी को देखो, पानी कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कभी प्लूरल जा ही नहीं सकती है, वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जी? हैव होना चाहिए या हैज़ होना चाहिए? मन में बोलते रहो, हैज़ हो जाएगा। अब जैसे किसी ने कहा माई, और उसके बाद मैंने लिखा एडवाइस। एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। एडवाइस याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैंने क्या बोला? माई एडवाइस, और उसके बाद मैंने लिख दिया आर ऑलवेज राइट। माई एडवाइस आर ऑलवेज राइट। ओके, मेरी एडवाइस हमेशा क्या होती है भाई? सही होती है। एडवाइस को भी याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कैसा नाउन है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा तो उसमें दो बातें याद रखिएगा, बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। उसमें ACIS आप नहीं लगा सकते और उसके साथ प्लूरल वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई एडवाइस। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, आर नहीं होगा जी, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। यू गॉट इट? क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने और रख दिया। लेट मी राइट वन मोर सेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट, this is the second, this is the third one. He gave me, suppose that he gave me
और उसके बाद मैंने लिखा सम नॉलेजेस, दिस योर एग्जाम्पल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी सम नॉलेजेस। अब भाई नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल आप इसे एस लगा ही नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल में कभी भी आप इस एस का यूज ही नहीं कर सकते हो। अब यहां पर क्या होना चाहिए, ही गेव मी सम नॉलेज, वी कांट यूज यस और यस विथ इट। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, नॉलेज, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, नॉलेज। तो चलिए भाई ये बात समझ में आ गई। चलिए मेरे साथ आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। मोबाइल क्या है, काउंटेबल नाउन, यस। पेन क्या है, काउंटेबल नाउन। फैन क्या है, काउंटेबल नाउन। बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन। गर्ल क्या है, काउंटेबल नाउन। बिल्डिंग क्या है, काउंटेबल नाउन। स्कूल क्या है, काउंटेबल नाउन। एडवाइस कैसा नाउन है जी, ADVIC, अनकाउंटेबल नाउन। लव कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक कैसा नाउन है, ट्रैफिक आप देखते हो ना, ट्रैफिक, ट्रैफिक को आप नहीं गिन सकते हो, इंसान को गिनोगे, ट्रैफिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। स्मोक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका क्या होता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।